सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सेवार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ के मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रघंटा है, इसीलिए माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ भक्ति और शक्ति को प्रदान करने वाली हैं। इनकी भक्ति से साधक सिंह की भांति निर्भय और बलशाली हो जाता है। विद्यार्थी अगर इनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो उनको सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, विद्या में बढ़ोतरी होती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में होता है। अब जो चक्र वाली यात्रा थी वो आगे बढ़कर मणिपुर चक्र तक आ जाती है। मणिपुर चक्र में मन जितेंद्रिय हो जाता है। हमें अपनी इंद्रियों पर काबू या विजय प्राप्त करनी होती है। जैसा कि मैं कल आपको बता रहा था कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था वो ये कि हो निर्लिप्त जो कर्म का योगा कर्म करे इन इंद्रियों द्वारा। हो निर्लिप्त जो कर्म का योगा कर्म करे इन इंद्रियों द्वारा। जिसने मन से इंद्रियां जीती इंद्रियों से जो पुरुष नहारा। जिसने मन से इंद्रियां जीती इंद्रियों से जो पुरुष नहारा। साथ रहे पंचेंद्रियों के पंचेंद्रियों से रहे न्यारा। शास्त्रों ने ऐसे योगी को नरोत्तम कह के पुकारा। इंद्रियां जिसके वश में हो जाती हैं वो नरोत्तम हो जाता है, यानी नरोत्तम की दिशा में उसका पहला कदम आगे बढ़ जाता है। नरोत्तम वो व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां जिसके वश में हैं। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि आप इस तरह इस बात को समझिए, आपको एक घुड़सवार पर सवारी करनी है। आप रथी हैं, आपका एक सारथी है और घोड़े हैं। घोड़े को आप यहाँ पर सेंसेस यानी आंख नाक कान समझिए। जो आपका सारथी है वो आपका मन है और आप रथी हैं। अगर सारथी को मार्ग में कुछ भटकाव दिखता है और वो कहता है रुक जाइए, यहाँ पर ये करते हैं, यहाँ पर वो करते हैं, ये जो भटकाव है ये लोभ, लालच, माया, तृष्णा बहुत सारे रूपों में आपके सामने होगी। अब सारथी को आपको समझाना है, यानी अब अपने मन को आपको समझाना है कि अगर मैं इस कार्य के लिए रुक गया तो जो हमारा गंतव्य है यानी जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यानी अब आपको अपने मन को एज ए सारथी और रथी इन दोनों की प्रक्रिया में समझाना है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही अपने मन को काबू किया जा सकता है। हमें विषयों से ध्यान को हटाना है, हमें ये समझना है कि हमें क्या करना है। तो श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए एक बात और भी कहते हैं, विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम की अग्नि जगाए। विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम की अग्नि जगाए। कामना पूर्ति में आए जो बाधा, मन में क्रोध का भाव जगाए। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम में लाए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश, जो मानव को निज पथ से गिराए। ये जो बुद्धि अगर उसका नाश होता है तो वो उसके पथ से गिरा देती है, यानी पथ भ्रष्ट कर देती है। और हम जिस कार्य पर नहीं जाना चाहते हमारा मन हमें उसी कार्य की ओर लेके जाता है और हम अपना जो हमारी मंजिल है यानी जो हमारा गंतव्य है हम उस तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, सबको पता है कि कर्ण का गंतव्य क्या था, उसका मंतव्य भी पता था, लेकिन जो उसकी राह थी वो ठीक नहीं थी। वो दुर्योधन की राह पर चलने लगा, तो इसीलिए उसको ना तो उसका डेस्टिनेशन मिला और ना ही उसका मंतव्य पूरा हुआ। तो हमारा डेस्टिनेशन यानी हमारा गंतव्य और मंतव्य और साथ में हमें इस सफ़र जो हमारा है जिसकी मैं रथी और सारथी की बात कर रहा था वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। अब मैं आपको आज की कथा के बारे में भी बता देता हूँ। आज के दिन हम माँ देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करते हैं। माँ भक्ति शक्ति प्रदान करने वाली हैं और विद्यार्थियों के लिए इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि इनकी उपासना साधना से देवी सरस्वती को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इनकी कथा में जब हम आगे बढ़ते हैं, माँ पार्वती ने शिव की अघोर तपस्या की और
प्रार्थना में शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना की। शिव ने भी उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात कही और पर्वतराज हिमालय के घर बारात लेकर आ गए। लेकिन बारात और बारातियों का जो रूप था बड़ा भयंकर था। भूत, प्रेत, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी उस बारात का हिस्सा थे और स्वयं महादेव भी भस्म लगाकर इस बारात में पहुंचे थे। ऐसे विचित्र बारातियों को देखकर हिमालय और उनकी पत्नी सदमे में आ गईं। अपने परिवार को सदमे से बचाने के लिए देवी ने एक अनूठा रूप लिया, जिस रूप को हम देवी चंद्रघंटा के रूप में जानते हैं, जिनके मस्तिष्क पर एक अर्धचंद्र घंटा है। तब उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस तरह मेरी बारात लेकर ना आएं, आप एक सुंदर नवयुवक के रूप में आएं, जैसा कि और दूसरे जो बाराती हैं वो भी अच्छी वेशभूषा के साथ आएं और मुझे मेरा वरण करें। शिव ने उनकी ये बात स्वीकार की और एक नौजवान नवयुवक के रूप में, जो सुंदर थे, उनके रूप में उनके दर पर बारात लेकर आए और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जो शिव शक्ति कहलाए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में रहता है। मणिपुर स्फूर्ति का केंद्र होता है, ये अलौकिक होता है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधी विकारों से ये दूर करने वाला ये माँ पार्वती का रूप है। इसकी पूजा अर्चना करने से साधक को अलौकिक ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। तो आपका मन भी शिव और शक्ति की उपासना में लग रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आपको नवरात्र की एक बार फिर से ढेर सारी बधाई। जय माता दी।